मैं सुमन प्रजापति भगवती टीचर ट्रेनिंग कॉलेज गंगापुर सिटी बीएससी बीएड 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज हम सब्जेक्ट फिजिक्स के टॉपिक बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बीएससी बीएड 2nd ईयर का है। क्योंकि मैं ये वीडियो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ, तो इसमें हम द्विभाषा का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंडक्टर्स, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। हाई कंडक्टिविटी, इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है और रेजिस्टिविटी लो होती है। जैसे कि हम जानते हैं कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी घटेगी और कंडक्टिविटी घटेगी तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। अब हम इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल्स, जैसे कि इसमें उदाहरण के रूप में हम मेटल्स ले सकते हैं। तो मेटल्स में कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज, स्टील, ये सब। और वाटर भी कंडक्टर होता है। आगे हम देखते हैं इंसुलेटर्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, कंडक्टिविटी लो होती है। रेजिस्टिविटी हाई मतलब इनमें ना, वैसे तो इनमें कंडक्टिविटी बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं होती, धारा बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं होती। इनके हम उदाहरण देखते हैं, जैसे कि ग्लास, रबर, वुड, ऑयल, प्लास्टिक, डायमंड, ये सभी। अब हम देखें ग्लास में हम घरेलू चीज़ है ना ग्लास, तो इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना चाहे तो हो सकती है, नहीं हो सकती ना। जैसे कि रबर में भी नहीं होती। वुड, लकड़ी देखते हैं तो लकड़ी में भी नहीं होती। ऑयल और प्लास्टिक। आगे हैं सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड सेमी इंसुलेटर्स। तो इनकी जो कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी है वो कंडक्टर और इंसुलेटर इनके बीच में लाइक करती है, यानी कि ना तो ये कंडक्टर होते हैं और ना ही ये इंसुलेटर होते हैं, ये इंटरमीडिएट में होते हैं। तो इनकी कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट होती है और रेजिस्टिविटी भी इंटरमीडिएट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे सिलिकन। अब सिलिकन में जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो डिवाइसेस होते हैं, तो उनमें जो आईसी चिप्स होती है वो सिलिकन की बनी होती है। OPAMP ये सिलिकन का बना होता है। रजिस्टर ये सिलिकन का बना होता है। कैपेसिटर, डायोड्स, ट्रांजिस्टर, ये सभी सिलिकन के बने होते हैं। यानी कि इनमें ये जो मेटल्स है ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं। ये है हमारा एटम लिथियम। अब इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1। तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो फ्लो किसके कारण होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के कारण। अब इसमें देखें तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। तो इसमें ये 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब हमें इसको बाहर निकालना है, यानी इसको इसमें से बाहर निकालना है। तो क्या करेंगे? इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम एनर्जी दे सकते हैं, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल जाएगा इजीली। इसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन को देखते, तो ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 को निकालना तो इजीली नहीं है, क्योंकि इसमें पूरे ही 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस सेल में। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ले सकता है, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन देने में तो इसको ईजिली नहीं है इसके लिए। तो इसके लिए ये क्या हो गया? इंसुलेटर। और जो लिथियम है ये हो गया मेटल, तो ये हो गया कंडक्टर। आगे देखते हैं सिलिकन। और सिलिकन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। यानी कि अगर इसको इलेक्ट्रॉन लेने तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, अगर देना है तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा। तो ना तो ये अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ना तो ये ले सकता है ना ही दे सकता है, ये इंटरमीडिएट में रहता है। तो ये हो गया सिलिकन, हो गया हमारा सेमीकंडक्टर। ऑक्सीजन हो गया इंसुलेटर और लिथियम हो गया कंडक्टर। अब हम एनर्जी बैंड थ्योरी जानने से पहले जानेंगे कि एनर्जी बैंड क्या होते हैं। तो द इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ऑर्बिट शो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स।
सेम ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स है वो अलग अलग होते हैं। अब ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट वो सर्कुलर पाथ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो वो जो ऑर्बिट है उसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी लेवल है वो भी अलग अलग होगा। जो लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स आर नॉन एज एनर्जी बैंड्स। अब एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ स्पेस्ड एनर्जी लेवल, जो एनर्जी लेवल्स लार्ज नंबर में होने चाहिए और क्लोजली स्पेस्ड यानी बहुत नज़दीक नज़दीक होने चाहिए, तो उनको बोलेंगे हम एनर्जी बैंड्स। जैसे इसमें देखिए ये जो दिख रहे हैं ये सारे एनर्जी लेवल्स है और ये सारे क्या है? क्लोजली स्पेस्ड है। तो ये हो गया हमारा एक बैंड हो गया और ये हो गई एनर्जी। तो ये हमारा कंप्लीट एक बैंड हो गया। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं Na का, तो Na का एटॉमिक वो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो 3s1 ये हो गए बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और जो आगे वाले हैं ये तो सारे जो आगे वाले ऑर्बिटल्स है ये तो सारे फुली फिल्ड है और ये फुली फिल्ड है और जो बैलेंस ऑर्बिटल्स है वो उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा कि जो अपन जानते हैं कि कोई चीज़ फुल है तो वो क्या होगी? नीचे जाएगी और जो कोई चीज़ खाली है यानी कम उसका वेट कम है तो वो ऊपर जाएगी। तो उसी तरह जो ना 1s2 2s2 और 2p6 ये फुली फिल्ड है तो ये नीचे जाएंगे और जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो जो 2s1 तो ये ऊपर चला जाएगा और इनके बीच में एक गैप आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम एनर्जी बैंड गैप। वो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो दी एनर्जी लेवल्स आर करस्पॉन्डिंग टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो एनर्जी लेवल्स है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग होते हैं क्योंकि वो उन्हीं के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही बनते हैं एनर्जी लेवल्स। ये दिखा रखा है ये डायग्राम में, ये सारे एनर्जी लेवल्स है जैसे 1s 2s 2p 3p 4s 4p 4d 5s, ये इनकी एनर्जी इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में है ये एनर्जी लेवल्स। ये हमारा क्रिस्टल है, Na का क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल में एक Na तो होगा नहीं, एक Na एटम। क्रिस्टल में तो बहुत सारे Na एटम होंगे और उन Na एटम्स के एनर्जी लेवल्स आपस में ओवरलैप करेंगे और उनके ओवरलैप करने से एक एनर्जी बैंड बनेगा। तो इसी तरह एक क्रिस्टल में बहुत सारे एनर्जी बैंड बनेंगे। अब हम देखते हैं एनर्जी बैंड कितने प्रकार के होते हैं। एनर्जी बैंड दो टाइप का होता है, एक होता है बैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। तो बैलेंस बैंड क्या होता है? द एनर्जी बैंड्स विच इंक्लूड्स द एनर्जी लेवल्स ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड द बैलेंस बैंड। जो एनर्जी बैंड्स में सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स को इंक्लूड किया जाता है उनको बोलते हैं बैलेंस बैंड। जैसे कि अपन ने अभी देखा था कि जो बैंड बनता है वो सिर्फ बैलेंस बैंड तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन से बनता है और जो उसके नीचे बैलेंस बैंड के नीचे जो फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स है, उनका बनता है, उनको बोलते हैं हम कंडक्शन। उनको हम इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ हम बैलेंस बैंड के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इंक्लूड करते। तो बैलेंस बैंड में सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। फिर आगे है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड जो बैलेंस बैंड के ऊपर वाला जस्ट अबोव जो बैंड होता है उसको हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं। और बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक गैप होता है उसको बोलते हैं हम एनर्जी बैंड गैप। तो द गैप बिटवीन द टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड एंड द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप। ये डायग्राम में देखते हैं क्या होता है। जैसे कि ये नीचे वाला हो गया हमारा बैलेंस बैंड, ऊपर वाला हो गया कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड तो फील्ड होता है, फुली फील्ड, लेकिन कंडक्शन बैंड होता है वो अनफील्ड होता है, उसमें बिल्कुल एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता वो, और बैलेंस बैंड में बिल्कुल फुल होता है। और इसके बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं हम बैंड गैप। अब ये देखिए ये हमारा बैलेंस बैंड है तो इसके ऊपर वाला यानी उसके टॉप का और जो कंडक्शन बैंड है इसके लोअर वाला, इनके बीच का जो गैप है इसको बोलेंगे हम एनर्जी बैंड गैप। और ये कितना भी हो सकता है और इसी के आधार पे हम इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को क्लासिफाई करेंगे। तो ये थ्योरी है, बैंड गैप थ्योरी है जो इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को ईजिली क्लासिफाई कर देती है। सिर्फ थ्योरेटिकली कर दी है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल भी ये बहुत अच्छे से इसको क्लासिफाई कर सकती है। तो आगे हम देखेंगे ये कैसे इनका क्लासिफिकेशन करती है। अब हम देखते हैं इंसुलेटर्स।
तो दी बैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड एंड द कंडक्शन बैंड इज कम्प्लीटली वैकेंट। जो इंसुलेटर होता है उसमें जो बैलेंस बैंड होता है तो वो तो कम्प्लीटली फिल्ड होता है बिल्कुल, और जो कंडक्शन बैंड होता है वो कम्प्लीटली वैकेंट होता है। ये देखो, इसमें ये देखो, ये हो गया हमारा बैलेंस बैंड और ये हो गया कंडक्शन बैंड। तो बैलेंस बैंड तो फुल है बिल्कुल, और जो कंडक्शन बैंड है ये बिल्कुल एम्प्टी है, और इनके बीच में जो गैप है वो है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको बोलते हैं हम एनर्जी बैंड गैप, या इसको फॉरबिडन बैंड गैप भी बोलते हैं। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये बहुत ज़्यादा है। तो इसमें क्या होगा कि इससे जो इलेक्ट्रॉन्स है बैलेंस बैंड से वो ये कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं गए तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा, और ये इसीलिए इनको हम बोलेंगे इंसुलेटर्स। आगे हम देखते हैं कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स में देयर इज ओवरलैपिंग बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड इनमें इसमें क्या होता है कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड उनके बीच में होती है ओवरलैपिंग, यानी कि उनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता, यानी नो बैंड गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। इनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता, जीरो होता है। तो ये, और जो उसमें बैलेंस बैंड होता है वो पार्शियली फिल्ड होता है। उससे क्या होगा, ये देखिए, ये है हमारा बैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड। तो इनके बीच में नो फॉरबिडन गैप, इनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। और जो बैलेंस बैंड है ये फुल है, फुल नहीं है, ये इसमें पार्शियली फिल्ड है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये गैप बिल्कुल जीरो है। तो क्या होगा, इनके बीच में डिस्टेंस कम हो गया, बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं है। तो उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड में है वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, एनर्जी देने पे कंडक्शन बैंड में गए तो उससे क्या होगा, एनर्जी का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए कंडक्टर्स क्या करते हैं, एनर्जी फ्लो करते हैं, और ये होते हैं इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर। आगे हम देखते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो ये बैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। इसमें भी क्या होता है कि बैलेंस बैंड होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, और कंडक्शन बैंड कंप्लीट जो होता है वो कम्प्लीटली एम्प्टी होता है। स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। और बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप है वो कम होता है, नियरली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नियर होता है। और ये मतलब कि जो इंसुलेटर में देखा था अपने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, उसके कंपैरिजन में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बहुत कम है। तो इनके बीच का एनर्जी गैप है वो कम होता है। और एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट यानी 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर बिहेव एज परफेक्ट इंसुलेटर। जीरो केल्विन पे ये क्या करते हैं, परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि 0 टेम्परेचर पे इनको एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेंगी तो जो बैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे, और इससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। और फिर अगर हम जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो उसमें कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी, और कंडक्टिविटी इंक्रीज होने से क्या होगा, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो एग्जांपल, ये हो गया हमारा बैलेंस बैंड, ये हो गया कंडक्शन बैंड। इनके बीच में अब हमारा एनर्जी बैंड गैप कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप है। तो इसमें देखो ये तो क्या बोलते हैं अपन, इंसुलेटर की कंपैरिजन में कम है। तो इससे क्या होगा, हम जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो बैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, और इससे क्या होगा, एनर्जी फ्लो होगी। लेकिन ये सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ही होगा। अगर हमने टेम्परेचर 0 रख रहा है, यानी कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे, तो ये बिल्कुल परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कैसे करूँ?